नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। और टेलीग्राम का दोस्तों आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग क्रॉनिकल का मतलब ग्रुप नहीं है, चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग क्रॉनिकल के नाम से मैं नीचे लिंक दे दूंगा आप लोगों को। काफ़ी लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो वो कर लीजिएगा। ये चैनल फ्री है, इसमें कुछ भी आप लोगों को चार्ज नहीं है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ईयरली मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा। और लेने के बाद आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा bankingchronicle@gmail.com पर रिसिप्ट, तो मैं आप लोगों को चैनल की लिंक दे दूंगा। हिंदी वाला ग्रुप कुछ दिन बाद बनेगा। आज के दिन अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो टेलीग्राम 10 कोड यूज़ कर लीजिएगा, तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों ये मेंस लेवल का डीआई है, टॉपिक बेस्ड डीआई, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के ऊपर। अब देखिए, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे सर अभी तो आप परसेंटेज पढ़ा रहे थे, अचानक से बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का मेंस लेवल डीआई क्यों लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक बात है कि सिर्फ मैं बेसिक से नहीं कर सकता, मुझे सारी चीज़ें पढ़ानी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके परसेंटेज के बेसिक क्लियर है। तो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देखा करो। जो भी चीज़ें होंगी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी तो 2-3 ही वीडियो हुए हैं, जैसे ही 4-5 वीडियो हो जाएंगे तो मैं बेसिक कंसेप्ट के अलग मैं मतलब प्लेलिस्ट बनाऊंगा। हाई लेवल डीआई का अलग, नॉर्मल डीआई का, प्रीलिम्स लेवल डीआई का जो होता है उसका मैं अलग एक मतलब प्लेलिस्ट बनाऊंगा। पजल नॉर्मल प्री वाले जो होते हैं, प्री लेवल के, उनका अलग प्लेलिस्ट बनेगा। मेंस लेवल पजल का अलग बनेगा। न्यू पैटर्न मेंस लेवल पजल जो होते हैं उनका प्लेलिस्ट अलग बनेगा। और रीजनिंग के अदर टॉपिक का प्लेलिस्ट अलग बनेगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से जाइएगा। नया चैनल बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोगों को काफ़ी इधर उधर घूमने की ज़रूरत ना पड़े, एक जगह पे सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक इस डेटा को समझ लिया होगा। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है। द फॉलोइंग लाइन चार्ट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ करंट एंड बोट फॉर वीक डेज एक्सेप्ट संडे फॉर अ पर्सन गोइंग टू वेरियस प्लेसेस आफ्टर ट्रेवलिंग पार्शियली इन रिवर एंड पार्शियली ऑन लैंड। मतलब कि कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है बोट से और कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है लैंड पे। अब लैंड पे वो बाय वॉकिंग कर सकता है, बस से कर सकता है, बाइक से कर सकता है, साइकिल से, किसी से भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ब्लू वाली लाइन क्या दिया हुआ है, बोट, और बोट की स्पीड दी हुई है। ये जो है ये बोट की स्पीड है। ठीक है, और ये करंट की स्पीड है। करंट की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की भी स्पीड बोल सकते हो आप इसको। तो पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, बोट्स एंड स्ट्रीम का एक ही बेसिक कंसेप्ट होता है। सिंपल सी बात है, एक नाव है। ठीक है, ये नाव है, मान लीजिए इस नाव पर आप बैठे हैं और आप इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अगर नाव की स्पीड 10 किलोमीटर की है और पानी भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है और पानी की स्पीड 2 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा, आप 10 किलोमीटर तक जाते हो और पानी भी आपको 2 किलोमीटर आगे ले जाता है, यानी आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। यानी कि जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हो, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पानी के बहाव के साथ। तो डाउन स्ट्रीम जब आप जाते हो तो दोनों स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट, या स्ट्रीम बोल सकते हो आप करंट को, तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। और ऑपोजिट जब आप जाते हो, मान लीजिए पानी इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर की रफ्तार से बह रहा था और आपकी जो नाव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 10 किलोमीटर की रफ्तार से। तो भाई आप 10 किलोमीटर चलते हो पर पानी तो 2 किलोमीटर आपको पीछे ले गया ना, यानी कि आपकी स्पीड कितनी हुई है, दोनों को माइनस कर दो, 8 किलोमीटर की आपकी स्पीड हुई। तो दोनों ही केसेस में आपकी जो स्पीड होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अप स्पीड बोलते हैं। इसका एक बेसिक फंडा मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैं हमेशा हर मतलब वीडियो में और क्लासेस में अपनी बताता हूँ। कि एक पहाड़ है, मान लीजिए जब आप पहाड़ में ऊपर की तरफ चलते हो यानी कि अप, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, कम यानी कि माइनस। और जब आप डाउन यानी कि नीचे की तरफ पहाड़ से उतरते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो यानी कि प्लस। और ये प्लस और माइनस हम किसको करते हैं, बोट की स्पीड को और स्ट्रीम की स्पीड, जिसको हम करंट की स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लेसेस दिया हुआ है, प्लेस के अलग अलग नाम दिए हुए हैं आपको। ये सब मंडे की स्पीड, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, अलग अलग दिनों की स्पीड दी हुई थी। यहाँ पर क्या दिया है, मीना बाजार, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन प्लेस। मतलब कि मान लीजिए मैं वो पर्सन हूँ, मेरे घर से मीना बाजार का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर। अब अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि मैं मीना बाजार जाता हूँ और वापस आता हूँ, तो जाने में 50 किलोमीटर और आने में 50 किलोमीटर, यानी टोटल 100 किलोमीटर हो गया। वैसे ही इमाम बाड़ा अगर मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है तो मैं जाता हूँ 100 किलोमीटर और अगर वापस आता हूँ तो 100 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जो भी डिस्टेंस है वो सिर्फ जाने का है, तो आने का उसको डबल कर दो। ठीक है, अब यहां पर आपको बोला क्या गया है, अगर ये मीना बाजार 50 किलोमीटर था, जिस 50 किलोमीटर में 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस था वो मैंने बोट से कवर किया। 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था जिसमें मैंने 30 किलोमीटर बोट से कवर किया, तो बाकी का 20 किलोमीटर मैं या तो पैदल ट्रेवल करूंगा, या तो बाइक से या बस से या किसी भी चीज से, वो तो क्वेश्चन में बताएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ द पर्सन विजिटेड मीना बाजार एंड सेक्रेटरिएट ऑन मंडे, मंडे के दिन की बात कर रहा है, एंड वेंसडे रेस्पेक्टिवली, मतलब कि मीना बाजार ये जाता है मंडे के दिन और सेक्रेटरिएट जाता है ये वेंसडे के दिन। ठीक है, तो वेंसडे कहां पर है, ये है, और मीना बाजार ये जाता है मंडे को और सेक्रेटरिएट जाता है कब, वेंसडे को। तो आपको इनका निकालना क्या पड़ेगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो देखिए मंडे के दिन में पानी की स्पीड कितनी थी, 4.5, 4.5, और बोट की स्पीड कितनी थी, 5.5। ठीक है, ये बोट की स्पीड है 5.5 और ये पानी की स्पीड है 4.5। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, मैंने बताया माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाता है का मतलब क्या होता है, 4.5 और 5.5 को माइनस करोगे तो 1 हो जाता है, 1 की स्पीड से ये चल रहा था अपस्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम कितना हो जाता है, डाउन स्ट्रीम यानी कि दोनों को प्लस कर देते हो, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होगे। और यहां पर देखिए दोस्तों, पार्शियली ऑन लैंड के बाद यहां पर क्या बोला गया था आपको, द टेबल शोज द प्लेसेस ही विजिटेड ऑन वीक डेज, एज्यूम स्पीड फॉर क्रॉसिंग रिवर ऑन रिटर्न जर्नी इज डाउन स्ट्रीम स्पीड। मतलब कि जब मैं अपने घर से कहीं भी जाता हूं तो वो अपस्ट्रीम होगा, लेकिन जब मैं वापस आता हूं तो हमको उसको डाउन स्ट्रीम मान के चलना है। अब देखिए आप लोगों को यहां पर बोल क्या रहा है, if the person visited Meena Bazaar and Secretariat on Monday and Wednesday respectively, the time he takes to cross the river both ways on Wednesday, both ways on Wednesday मतलब Wednesday के दिन दोनों तरफ आना और जाना दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो आप यहां पर इसका भी पहले तो निकाल लो, Wednesday का कितना दिया हुआ है आपको 6 और यहां पर आपको कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, तो 6 और 3 यानी कि अप स्पीड कितनी हो जाएगी 3 और डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी आपकी, दोनों को प्लस कर दोगे यानी कि 9, 6 और 3 9 होता है। तो ये आपने निकाल लिया अपना डेटा। ठीक है, ये डेटा आपका निकल गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपको बोला क्या गया है, टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर बोथ वेज ऑन वेंसडे, वेंसडे के दिन आना और जाना टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना है। ठीक है, तो उसको कितना लगा, इज हाउ मेनी टाइम्स द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर ऑन रिटर्न जर्नी ऑन मंडे। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, सिर्फ रिवर की बात किया, लैंड की बात नहीं किया। तो रिवर में या मतलब बोट से ये ट्रेवल करेगा तो 81 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है वेंसडे के दिन, ट्रेवल टू क्रॉस द रिवर बोथ वेज ऑन वेंसडे, मतलब 81 जाना और 81 आना। तो भाई 81 जब वो जा रहा था तो वो अपस्ट्रीम से जाएगा, जाते समय अपस्ट्रीम है, आते समय डाउनस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम से कितनी स्पीड थी इसकी 3, मतलब कि ये 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और डिस्टेंस कितना है 81 है। वापसी में वो फिर से 81 किलोमीटर बोट से वापस आएगा और अब उसकी स्पीड कितनी होगी 9 किलोमीटर की, तो इसको 9 से डिवाइड करो, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे ये 27 हो गया, इसको 9 से डिवाइड करोगे ये 9 हो गया। टोटल कितना टाइम हो गया इसका, 36 आवर्स, 36 आवर्स। मतलब इसको टोटल टाइम कितना लगा, 36 आवर्स लगा। मतलब रिवर को जाने और रिवर को वापस आने में, रिवर पे जाने, टू क्रॉस द रिवर बोथ वेज मतलब जाना और आना। ठीक है, इज हाउ मेनी टाइम्स, ये 36 आवर्स जो है ये कितने टाइम से, किससे, द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर ऑन रिटर्न जर्नी ऑन मंडे, मंडे के दिन सिर्फ रिटर्न जर्नी में। तो 30 किलोमीटर जाता था, 30 किलोमीटर वापस आता था। ठीक है, तो वापसी में क्या था, डाउन स्ट्रीम था, तो 30 किलोमीटर वापसी में यानी कि 10 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 10 की स्पीड से आ रहा है। 30 किलोमीटर, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम अगर आपको निकालना है तो स्पीड को इस तरह नीचे ले आओगे और टाइम को इस तरफ ले जाओगे। तो वही हम कर रहे हैं, टाइम अगर हमको निकालना है तो ये डिस्टेंस है और नीचे में आपने स्पीड रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 3 आवर्स टाइम। तो आपको बोला है क्या है, 3 आवर्स से ये कितना गुना ज्यादा है, यानी हाउ मच टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स है, 3 से कितना टाइम्स है, 12 टाइम्स है ये, 12 3 जा 36 होता है ना, तो 12 टाइम्स है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टाइम टेकन बाय द पर्सन वाइल विजिटिंग एंड रिटर्निंग, मतलब जाने और आने में, फ्रॉम 12 इमम 12 ऑन मंडे, मंडे के दिन 12 इमम 12। तो यहां पर देखिए 5.5 और 4.5 था, हमने अप और डाउन इसका निकाला था, अप और डाउन मंडे का हमने निकाला था ना। क्या होता है, अप मतलब माइनस होता है, ये देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, अप मतलब माइनस और डाउन मतलब प्लस। ठीक है, तो अप में अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जा रहा था, 1 आ जा रहा था, और डाउन में अगर हम प्लस करते हैं तो 10 आ जा रहा था। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि 12 इमम 12 वो जाता है और वापस आता है ऑन मंडे एंड विजिटिंग द ज्ञानेश्वर पार्क इन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन ज्ञानेश्वर पार्क जाता है। ठीक है, फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे का कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर 4 और ये दिया है 6, मतलब कि अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा इसका, दोनों को माइनस करो यानी कि 2 अप हो गया, और डाउन कितना हो जाएगा इसका, 6 और 4 10, 10 डाउन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आया होगा, प्लस और माइनस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये सेक्रेटरीट, सॉरी ज्ञानेश्वर की बात कर रहा था, सिर्फ आने में। ठीक है,
मंडे एंड विजिटिंग, सिर्फ विजिटिंग की बात कर रहा था, जाने की सिर्फ बात कर रहा था ज्ञानेश्वर पार्क की ऑन फ्राइडे। इसमें देखिए विजिटिंग एंड रिटर्निंग बोला है, कहां पर 12 इमाम 12 के लिए जाना और आना दोनों बोल रहा है, और ज्ञानेश्वर के लिए सिर्फ जाना बोल रहा है, और लैंड एरिया कवर्ड बाय बस एट द रेट 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो बोट का डिस्टेंस है वो तो बोट से ही कवर करेगा, लेकिन बाकी का जो लैंड वाला डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल करेगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 12 इमाम 12 में देखो कितना है, जाना और आना की बात हो रही है। 100 किलोमीटर अगर डिस्टेंस था, मान लो मेरे घर से 12 इमाम 12 का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर 100 किलोमीटर मैं जाता हूं तो 100 किलोमीटर में वापस भी तो आऊंगा ना। ठीक है, और इसमें से अगर मैं 75 किलोमीटर बोट से जाता हूं प्लस 75 किलोमीटर में बोट से वापस आता हूं, तो बचा कितना, ये तो 150 ही हुआ, टोटल हमारा 200 हो रहा था, ये 200 हो रहा है ना। 200 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना है, जिसमें से 75 मैं बोट से जाता हूं, 75 मैं बोट से वापस आता हूं, प्लस बचा कितना, 50 किलोमीटर, जो कि मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूं। बस में तो कोई अप और डाउन होता नहीं है, तो पूरा का पूरा 50 किलोमीटर जो है वो मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करूंगा, तो इसको 40 से डिवाइड कर देते हैं। ये अप से जा रहा है, मतलब जाते समय मैं अपस्ट्रीम में जाऊंगा, तो अपस्ट्रीम कितना है 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, और ये डाउन स्ट्रीम वापस आते समय मेरा डाउन स्ट्रीम रहेगा, यानी कि 10 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो ये कितना हो गया आपका 75 आवर्स, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 7.5 आवर्स, प्लस 50/40 कितना होता है 1.25 आवर्स। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना कितना हो गया 83.75 आवर्स। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आया होगा। 83.75 आवर्स ये आपका टोटल आ गया। अब आपको बोला क्या है, ज्ञानेश्वर पार्क ऑन फ्राइडे, सिर्फ जाता है ज्ञानेश्वर पार्क। ज्ञानेश्वर पार्क जाने का कितना किलोमीटर था, 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर मुझे जाना है ज्ञानेश्वर पार्क तक, जिसमें से 80 किलोमीटर मैं किससे जाता हूं, बोट से जाता हूं। तो 80 किलोमीटर मैं बोट से जाता हूं, और जाते समय मेरा अपस्ट्रीम हो रहा है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2 है, 2 से इसको डिवाइड करूंगा, प्लस मतलब इसके बाद 80 किलोमीटर के बाद बचा वाला जो 5 किलोमीटर है, टोटल 85 किलोमीटर था ना ये देखो, जिसमें से 80 में बोट से चला गया, बचा हुआ 5 किलोमीटर मैं बस से जाऊंगा, जिसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना होगा 1/8, तो 80/2 कितना होता है 40 आवर्स, प्लस 1/8 कितना होता है 0.125 होता है, यानी कि 40.125 इतने आवर्स आपको लगेंगे ज्ञानेश्वर के लिए। ठीक है, तो अगर ये और ये इन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना था, तो आप इसमें माइनस कर दो, 40.125 कितना हो जाएगा 5, यहां पर बचेगा 4 तो 2, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 3 और 4, 43.62 आवर्स आपका ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे वेरिएशन इन स्पीड ऑफ बोट, सिर्फ स्पीड की बात कर रहा है बोट की, इज मैक्सिमम। मैक्सिमम है किसमें, कौन से दिन में मैक्सिमम है, एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, पिछले दिन से सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन से उसमें दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा तो यहीं पर दिख रहा है, मतलब इसमें अपने पिछले दिन के हिसाब से इसी में सबसे ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है ना, यानी कि ट्यूसडे। ट्यूसडे आपका आंसर बनेगा। अगला क्या है दोस्तों देख लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट ऑन बोट व्हाइल गोइंग टू सेक्रेटरीट एंड मीना बाजार। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है टाइम का, स्पेंट ऑन बोट, बोट में टाइम स्पेंड किया है वाइल गोइंग टू सेक्रेटरीट एंड मीना बाजार। अब देखिए यहां पर आपको सेक्रेटरीट जाने की बात कर रहा है और मीना बाजार जाने की बात कर रहा है, पर जा कौन से दिन में रहा है ये तो आपको नहीं पता ना, क्योंकि हर दिन की स्पीड अलग अलग है, आपको पता ही नहीं है जबकि कौन से दिन में जा रहा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो देखिए सिंपल सी बात है, नन ऑफ द अबाव का मतलब क्या होता है, नन ऑफ द अबाव का मतलब होता है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो इनमें नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं, आपका कुछ और ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबाव। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर बनेगा, नन ऑफ द अबाव। क्योंकि आपको क्या नहीं दिया है, आपको डे नहीं बताया ना, हर दिन की स्पीड्स अलग अलग है, हर दिन की स्पीड्स पानी की और बोट की अलग अलग है, तो आप कैसे बताओगे कि कौन से दिन वो सेक्रेटरीट जा रहा है, कौन से दिन मीना बाजार जा रहा है, आप बता ही नहीं सकते। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये चीज। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन लैंड व्हाइल गोइंग टू ज्ञानेश्वर पार्क, ज्ञानेश्वर पार्क जाने में जो डिस्टेंस वो कवर करता है, वाइल गोइंग टू बोल रहा है, रिटर्निंग की बात नहीं कर रहा है, तो ज्ञानेश्वर पार्क में कितना डिस्टेंस है, देखो 85 टोटल था मेरे घर से, अगर मान लो ज्ञानेश्वर पार्क 85 किलोमीटर दूर है, जिसमें से 80 में बोट से जाता हूं, मतलब कि 5 किलोमीटर मैं लैंड में ट्रेवल कर रहा हूं। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, इज व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है, मतलब अपॉन का साइन, ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ऑन लैंड वाइल गोइंग टू सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट जाते समय 130 किलोमीटर है, मान लो ये सेक्रेटरीट मेरे घर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें से 81 किलोमीटर मैं बोट से जाता हूं, तो बचा हुआ 49 तो मैं लैंड से ट्रेवल करूंगा, लैंड पे मतलब कि जमीन पर मैं ट्रेवल करूंगा, तो 49 का 5 कितना परसेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 100,
तो इसको अप्रॉक्स आपको निकालना है, 49 से इसको 2 टाइम्स काट दो, 5 इंटू 2 10, यानी कि ये 10 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और भी डीआई लेके आते रहूंगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं, मंथ में मेरी 80 आवर्स की लाइव क्लासेस होती है अनअकैडमी प्लस पर, तो आप लोग unacademy.com पर जाकर प्लस के सेक्शन पर जाकर वहां पर लाइव क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बैंकिंग क्रॉनिकल कोड यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।